ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर ने पूरे YouTube पे धूम मचा रखी है। It means ये जो चैप्टर है वो है भोली। ये नाम की भोली है, स्टार्टिंग में भोली है, लेकिन बाद में उसने काली माँ का रूप शो कर रखा है। और वो कहीं ना कहीं उस लड़की ने जो किया वो बहुत ज्यादा सही भी किया। ये जो चैप्टर है भोली, अगर इस तरीके का कोई भी कैरेक्टर तुम लोगों को मिल जाता है तो ये बहुत रेयर है, यानी बहुत ही मुश्किल से इस तरीके का कैरेक्टर मिलता है। एक ऐसी लड़की के बारे में बात हो रही है जो बहुत ही ज्यादा सहमी हुई, डरी हुई ही रहती है सारी जिंदगी भर, लेकिन जब उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया जाता है वो उस टाइम खामोश नहीं है। इसने सारी जो परेशानियां हैं या जितनी भी परेशानी या जिसकी फैमिली वाले, इसके दोस्त या जो कोई भी था, इसने आज तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है और इसने कभी किसी को कोई भी उल्टा बोला नहीं है, किसी को पलट करके नहीं जवाब दिया। लेकिन आज जब इसके सामने इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल आ रहा है तो आज ये लड़की शांत नहीं है। आज इसने सबको शांत कराते हुए, सबकी बैंड बजाते हुए, सबको परेशान करते हुए आज इसने बहुत बड़ा अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। और वो जो डिसीजन था वो था शादी का। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, चैप्टर हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है वो लड़की जिसका नाम है भोली। तो एक्चुअली उसका नाम भोली नहीं है, उसका नाम है सुलेखा। ये जो लड़की है जिसका नाम भोली रख दिया गया है सोसाइटी ने या उसकी फैमिली वालों ने, उसका जो रियल नेम है वो है सुलेखा। उसका नाम भोली कैसे पड़ा वो हम लोग चैप्टर में देख लेंगे। तो वो जो लड़की है वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, पॉजिटिव माइंड वाली है, मेहनत पे विश्वास करती है, लेकिन उसके घर वालों ने ही उसकी मेंटेलिटी को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। कैसे उसकी मेंटेलिटी को डिफरेंट कर दिया वो भी हम लोग चैप्टर में भी कुछ देर के अंदर जान लेंगे। उसके बाद बात आती है उसके पेरेंट्स की। उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसकी फैमिली में वो 4 भाई बहन है। भाई बहनों को इंग्लिश में बोला जाता है सिबलिंग। सो वो 4 भाई बहन है। तो उसके जितने भी भाई बहन है, जितने भी क्या 3 भाई बहन है, यानी जो टोटल 4 भाई बहन है, उसमें उसके जितने भी उसके अलावा जो उसके भाई बहन है वो हेल्दी है, सुंदर है, मतलब जैसे हम लोग होते हैं इस तरीके के। लेकिन उसके साथ में कुछ गलत हुआ था जब उसका जन्म हुआ था। तो वो हम लोग स्टोरी में जान लेंगे क्या हुआ था। अभी हम लोग उसकी फैमिली के बारे में जान रहे हैं। तो उसकी जो फैमिली है वो एक रॉयल फैमिली है, मींस एक अच्छी बैकग्राउंड वाली है। उसके घर में अच्छा ठीक ठाक पैसा है। उसके पेरेंट्स की सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके गांव के अंदर एक स्कूल है जिसके बारे में डिस्कस हुआ और उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था उसकी स्कूल टीचर। टीचर्स जो होते हैं वो लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होते हैं। टीचर ही डुबा सकते हैं, टीचर ही टॉप पे पहुंचा सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है भोली, जब उस लड़की का जन्म हुआ, यानी एक ऐसी फैमिली के बारे में बात हो रही है जो एक अमीर फैमिली है, यानी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है उसकी पूरी फैमिली। और उस गांव में, छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में उसका एक अच्छा नाम है उसकी फैमिली का, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो आसपास में थोड़ा सा फेमस होता ही है। तो उसकी फैमिली के अंदर जो इसके अलावा जो भाई बहन थे वो सारे हेल्दी, स्मार्ट, सुंदर, अच्छी कदकाठी के, यानी सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन ये जो लड़की थी, जब इस लड़की का जन्म हुआ था, सुलेखा जिसका नाम था अभी तक, सुलेखा का जब जन्म हुआ तो सुलेखा बचपन से ठीक ठाक थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसको चिकन पॉक्स हो गया। Today's topic is chickenpox. एक बीमारी होती है चिकन पॉक्स, जिसको चिकन पॉक्स हो जाता है ना, उसकी बॉडी पे, मतलब मादा बोला जाता है इसको हिंदी में, मतलब हम लोग अपनी लैंग्वेज में उसको मादा बोलते हैं कि भाई माता निकल गई है। तो उसकी बहुत ज्यादा देखरेख की जाती है। गेट पर नीम के पत्ते लगा दिए जाते हैं, साफ सुथरा, मतलब एक माहौल दिया जाता है बिल्कुल ठीक ठाक। और उसकी बॉडी पे जो चिकन पॉक्स हुए थे तो उसकी पूरी बॉडी काले काले धब्बों से स्पॉट फुल हो गई थी। तो जो लड़की सुंदर थी वो अब काली सी दिखने लगी थी बिकॉज ऑफ चिकन पॉक्स। दूसरा, जब वो छोटी सी थी तो छोटे से बच्चों को ना हम लोग चारपाई पे या बेड पे कहीं पे भी सुला देते हैं, है ना। तो वो वहां पर अभी इस टाइम बेड पे ही थी। तो जब वो थोड़ी सी, मतलब खेलते खेलते बाय डिफॉल्ट वो उसके नीचे गिर गई चारपाई से। तो जब वो चारपाई से नीचे गिरती है तो वो सिर के बल गिरती है, यानी सिर लगा उसका डायरेक्ट जमीन पे। हम लोग गिरेंगे तो हमारे हाथ पैर या बॉडी या बैक या कुछ भी इस तरीके का, लेकिन वो जो लड़की गिरी वो सिर के बल गिरी। तो जब वो लड़की सिर के बल गिरी तो उसके बचपन में ही ना बच्चों की बहुत ज्यादा केयर की जाती है। छोटी छोटी चीजें सारी जिंदगी भर के लिए एक मतलब परेशानी का सबब बन सकती है। तो जब वो लड़की चारपाई से गिरी और वो सिर के बल गिरती है तो उसके दिमाग में थोड़ी सी कमी आ जाती है। सो वो फिजिकली तो बहुत बड़ी हो रही थी, लेकिन वो मेंटली बड़ी नहीं हो पा रही थी। मींस उसकी जो सोच थी वो थोड़ी सी मतलब डाउन सी रह गई थी। जैसा आप लोगों ने मूवी देखी होगी कोई मिल गया, समझ हो अंकल।
जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपके सारे खिड़कियां सब ठीक कर दूंगा। हाँ तो सेम सीन था, लेकिन उस फिल्म में कोई जादू वादू नहीं आने वाला था ताकि वो उसको मतलब ठीक से कर पाए। तो ये था। अब जब वो थोड़ी सी बड़ी होने लगी तो वो हकलाने लगी, स्टैमर करने लगी, लिपसट थी वो। सो उसके कोई भी अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे। जो इंसान फिजिकली ठीक नहीं होता है तो उसके कम फ्रेंड्स होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इसके कोई ज्यादा फ्रेंड्स थे नहीं। इसके फैमिली वाले भी इसके साथ थोड़ा सा मतलब गलत बिहेवियर करने लगे थे। इट मींस जो उसके बाकी के जो भाई बहन थे उनकी एक अच्छी जगह शादी हुई और एक अच्छी प्रॉपर्टी थी, एक अच्छा नाम था उसकी फैमिली का। और ये जो लड़की थी सुलेखा, अब इसका नाम भोली पड़ चुका था क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीधी सी लड़की थी, किसी की बातों का रिप्लाई नहीं देती थी। कोई अगर इसे डांटेगा पीटेगा तो ये हर किसी की बात को एक्सेप्ट करती थी। तो इसलिए इस लड़की का नाम रख दिया गया था सुलेखा से भोली। जब इसके अब कुछ टाइम के बाद में इसके गांव के अंदर एक स्कूल बनता है। सो उस गांव के जो वो हैं जैसे सरपंच टाइप जो होते हैं वो इसके घर आते हैं, वो स्कूल बनवाते हैं और वो इससे बोलते हैं कि भाई इनके घर में आकर के कि भाई आपके घर में एक बेटी है, आप एक काम करो, आप अपनी बेटी का नाम स्कूल में लिखवा दो। उन्होंने उसकी बेटी का नाम स्कूल में लिखवाना नहीं था, उसके पापा से बात हुई थी कि आप अपनी बेटी का नाम स्कूल में लिखवा दो। तो उसकी जो बेटी है, उसकी बेटी के बारे में जब ये बात हुई तो डैडी को अच्छा लगा, लेकिन डैडी अपनी वाइफ के बिना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जो लेडीज होती है वो घर की हेड मानी जाती है ना, नहीं तो फिर बाद में महासंग्राम होगा तो उसका क्या फायदा। तो उस आदमी ने यानी सुलेखा के डैडी ने और जो उसके घर पर आए थे सरपंच, उन्होंने उसको बोला कि मैं आपको नहीं दिलासा दे सकता हूँ, बस ये कि मैं एक बार अपनी वाइफ से बात कर लूं, अगर वो स्कूल भेजने के लिए सुलेखा को एग्री हो जाएंगे तो मैं इसे वहां पर भेज दूंगा। वो अपनी वाइफ से बातें करता है शाम के टाइम, बोलता है कि मैं 1-2 दिन में तुम्हें जवाब दूंगा कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा ही नहीं। उसने उसकी फैमिली ने उसके सारे बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा लिखाया, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, सब कुछ ठीक ठाक था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके पास उन्होंने कभी कोई भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो एक तो हकलाती थी, चिकन पॉक्स थे और थोड़ा सा माइंड से भी वीक थी। तो उन्होंने ये मान लिया था कि पता नहीं इसकी जिंदगी में होगा क्या। तो बाकी के जो भाई बहन है वो तो एक सही लेवल पे थे, अच्छा पढ़ लिख गए, अच्छी शादियां हुई सभी की। अब ये लास्ट ही थी सुलेखा जो अब भोली का नाम ले चुकी है अपनी लाइफ में। भोली का नाम, उसका नाम भोली था नहीं, भोली का नाम रखा गया। तो भोले नाम हम लोग एक ऐसे इंसान को ही रखना पसंद करते हैं जो सही में भोला हो या जो थोड़ा सा दिमाग से वीक हो। उसने अपनी वाइफ से बात करी उसको एडमिशन कराने के लिए स्कूल के अंदर। उसकी वाइफ ने साफ साफ मना कर दिया कि इसे पढ़ा लिखा करके करना क्या है, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए, जैसे तैसे इसको यहाँ से 9-2-11 करा। 9-2-11 मीन्स जैसे तैसे इसको रट्टा देंगे, मीन्स इसकी शादी करा देंगे और यहाँ से भेज देंगे, अच्छा पैसा दे देंगे तो कोई भी इसको रखने के लिए तैयार हो जाएगा। उसकी वाइफ ने उसके हस्बैंड को यानी सुलेखा की मम्मी ने सुलेखा के पापा को बहुत ज्यादा समझाया और बोला कि कोई नहीं, जब हमने सबको पढ़ाया ही है तो कोई नहीं, एक काम करते हैं इसको स्कूल भेज देते हैं। तो उसने अपने हस्बैंड को बोलते कि ठीक है हमारी जो बेटी है वो स्कूल चली जाएगी पढ़ने के लिए। वो चाहते नहीं थे कि हमारी बेटी वहां पे रहे। आज जब उसकी मम्मी ने सुलेखा के लिए ये एक डिसीजन लिया कि चलो ठीक है कल से हमारी बेटी स्कूल में चली जाएगी, लेकिन स्कूल में भेजने से पहले जो लड़की आज तक घर से बाहर नहीं गई वो आज अचानक से स्कूल में जाएगी, जिसका आज तक कोई भी एक फ्रेंड नहीं है, वो स्कूल में जाकर के ढेर सारे बच्चों से मिलेगी। तो उसके लिए बिल्कुल जो माहौल था वो बिल्कुल अपोजिट था, इट वॉज टोटली डिफरेंट। आज जब भोली घर से स्कूल के लिए जा रही है तो उसकी मम्मी ने और उसके पापा ने तो उसके लिए शैम्पू लेकर आए हैं पहली बार। उसके बालों में आज पहली बार ऑयल लगाया है और उसकी मम्मी ने उसे तैयार किया है। अब ये सब क्यों किया जा रहा था उसके लिए? ये दिखावा था, सिर्फ अपनी रैपो बनाने के लिए कि हम एक बड़ी फैमिली से, एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर मेरे घर का बच्चा बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरा नाम भी बाहर जाएगा, भाई ये तो उसकी लड़की है, देखो कितनी बाबरी सी पागल सी आ गई है, राइट। तो वो अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए उसको तैयार करके बहुत अच्छे से उसको स्कूल भेजते हैं। आज सुलेखा की लाइफ में यानी भोली की लाइफ में पहला एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जहां उसको थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, उसको थोड़ा सा आइडिया हो रहा था इंटरनली कि आज मुझे किसी अच्छी जगह भेजा जा रहा है। जिस इंसान को कोई निलाएगा नहीं, उसके बालों में कंघी कोई नहीं करेगा, उसकी देखरेख कोई नहीं करेगा, जब मर्जी खा, जब मर्जी सो, जब मर्जी, मतलब किसी भी तरीके की कोई केयर नहीं थी। आज मम्मी और डैडी दोनों मिल करके उसकी केयर कर रहे हैं, उसको तैयार करके स्कूल भेज रहे हैं। तो वो मान बैठी थी कि हाँ आज मैं एक अच्छी जगह जा रही हूँ। उसको स्कूल भेजा गया
उसकी मम्मी उसको स्कूल ले जाती है पहला दिन है, एंजॉय करना। और स्कूल के अंदर उसको जब एंट्री कराती है तो उसके जैसे वहां पर बहुत सारी लड़कियां थी। आज तक जिस लड़की की कोई भी फ्रेंड नहीं थी, आज जब उसने स्कूल के अंदर पहला कदम रखा तो उसने जब बहुत सारी लड़कियों को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ तो मेरी बहुत सारी दोस्त बन जाएंगी। भले गली में या आस पड़ोस में नहीं था, लेकिन स्कूल में तो बहुत सारी फ्रेंड्स मेरी बनी जाएंगी। उसने इस बात को देखा और बहुत सारी लड़कियों को देख करके उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हर कोई वेल ड्रेस्ड था। वेल ड्रेस्ड का मतलब अच्छे मतलब स्कूल की जो ड्रेस थी वो प्रेस थी, और हर कोई नहाकर आया हुआ था, यानी एक अलग ही माहौल दिखता है। उस लड़की ने जब स्कूल के अंदर कदम रखा तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसको उसके सेक्शन तक मींस उसको उस लड़की को यानी सुलेखा जिसका नाम भोली था, उसको उसकी क्लास तक पहुंचाया गया और वो उस क्लास के अंदर अब बहुत ज्यादा हैप्पी है। उसकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो मैडम थी वो अब आती है। क्लास के अंदर पहली क्लास थी और सबसे सारे बच्चों का नाम पूछा जाता है, तो आज भोली से पहली बार किसी ने अपनी साइड से भोली से बातें की है। कौन थी वो? टीचर। जैसे मैं तुम लोगों के सामने अगर आता हूँ तो मैं तुम लोगों से पूछूंगा, भाई तुम खड़े हो जाओ, अपना नाम बताओ, कहाँ से आते हो, कौन सी क्लास में हो। स्कूल के अंदर ये सारी बातें नॉर्मल है, कोचिंग का तो डिफरेंट थिंग है। तो सारे बच्चों से पूछा गया, एंड में भोली से भी पूछा गया। तो जब भोली से ये सारी बातें पूछेगी, तुम कौन हो, कहाँ से आती हो, क्या आगे लाइफ में बनना है, तो भोली को उस दिन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। भोली ना चाहते हुए भी अपना दोस्त, सबसे पहले जो वो अपना दोस्त बनाना चाहती है वो बनाना चाहती है टीचर को। मैं दीपिका हूँ टीचर। मैं फरहाना हूँ मैम। दोस्तों को नाम से बुला सकते हैं ना? क्योंकि टीचर ही एक ऐसी वहां पे थी सबसे पहले उस लड़की से बात करने वाली। क्लास में तो खैर और भी सारे बच्चे थे, लेकिन सबसे पहले टीचर थी। तो एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। अब जब काफी टाइम तक वो स्कूल के अंदर रोज जा रही है तो धीरे धीरे जो टीचर होते हैं ना उनके साथ हमारी बाउंडिंग बन जाती है। जिस दिन हमारा 10वीं और 12वीं का स्कूल से या कोचिंगों से फेयरवेल होता है तो हम लोग पार्टी करते हैं। और अभी तो चलो तुम लोग अभी 9th 10th में जिस भी स्टैंडर्ड में हो, तो जो बच्चे फेयरवेल करके स्कूल छोड़ करके जाते हैं तो टीचर भी रोते हैं और बच्चे भी रोते हैं। एक कनेक्शन सा जुड़ जाता है टीचर और बच्चों के बीच में। तो ये सब था और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया तो भोली को उसकी मैडम बहुत अच्छी लगने लगी और बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी उसकी मैडम भोली की। आज काफी टाइम के बाद में जब भोली की स्टडी खत्म हो जाती है तो भोली बड़ी हो चुकी है, 12वीं पास कर ली है। और पहले के टाइम में तो बच्चों की ना पहली शादियां करा दिया करते थे, 10वीं 12वीं पास कराई और उसको 9 10 11 करा दिया गया। अब ये जो भोली थी, भोली ने कि जब पढ़ाई खत्म हुई तो नाउ इट वाज द टाइम ऑफ मैरिज। अब उसकी शादी का थोड़ा सा दिखावन चलने लगा था उसके घर वालों की साइड से, तो भोली को देखने कोई भी नहीं आता था। अब जब भोली की दिखावन चल रही थी तो ना तो भोली के पेरेंट्स तो चाहते थे कि क्योंकि जब कभी कोई परेशानी होती है अपने घर में तो हम लोग पहले से ही उसके बारे में सर्चिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी ना कभी 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने 2 साल 4 साल कहीं ना कहीं तो कनेक्शन बनेगा और फिर हम लोग इस लड़की की हम लोग शादी करा देंगे। काफी टाइम लगा भोली की शादी के बारे में लड़का ढूंढने के लिए, लेकिन पॉसिबल ना था। तो गांव में ही एक पास के गांव में ही एक आदमी था जिसका नाम था विशंबर। पहले की फिर जो ओल्ड फिल्में होती थी ना, विशंबर नाम गुंडों का हुआ करता था। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। जो उस मतलब विलन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। सो विशंबर था एक आदमी जो ऑलरेडी मैरिड था, जिसके बच्चे भी थे, लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो मर गई थी। सो अब उस आदमी का रिश्ता आता है भोली के लिए। एक ऐसे आदमी का रिश्ता आता है भोली के लिए जो 50 साल का है, जिसकी वाइफ मर चुकी थी, जिसके बेबी थे। ऐसे इंसान का रिश्ता आता है भोली के लिए। और भोली के पेरेंट्स का देखो क्या मतलब डिसीजन आया। भोली के पेरेंट्स ने जैसे ही वहां से रिश्ता आया, भोली के पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर ये मान करके कि हमारी बेटी चिकन पॉक्स है, पूरी बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स है, स्टेमर है, टकली है, दिमाग से थोड़ी सी पैदल नहीं मतलब कमजोर है, सीधी जाता है हमारी बच्ची, तो गायब हो सकता है ना। तो अब ये जो थे, लेकिन पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, लड़के लड़की एक दूसरे को नहीं देख सकते, नहीं मिल सकते थे, नहीं बात होती है। बहुत पहले के टाइम की बात हो रही है। आज के टाइम में तो पेरेंट्स बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग ही बात करेंगे। आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, राइट। तो ये जो विशंबर था, विशंबर का जब रिश्ता आया तो भोली के पेरेंट्स ने सुनते ही हाँ बोल दिया। और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था उसके पेरेंट्स की लाइफ में। पेरेंट्स की सबसे बड़ी सिरदर्दी थी भोली, जिसका नाम सुलेखा था।
आज उनको लग रहा है कि हमारे सिर के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटने वाला है, विशंबर से इसकी शादी हो जाएगी। विशंबर को शादी के लिए, विशंबर की जो फैमिली थी वो थोड़ी सी लालची टाइप, या विशंबर को हम लोग लालची बोल सकते हैं, लेकिन जो सुलेखा थी, सुलेखा की जो फैमिली थी वो तो भाई पैसे वाली फैमिली थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि भाई तुम जो बोलोगे हम तुम्हें वो दे देंगे। बात पैसे वैसे की नहीं थी, बात थी इमेज की। भोली के पेरेंट्स भोली को शादी नहीं बल्कि बेचना चाहते। आज सुलेखा के घर में शादी का माहौल तैयार हो गया है। सुलेखा को नहीं पता कि मेरी शादी किससे हो रही है, बस उसको ये पता है कि हाँ शादी है विशंबर से, बस, और उसको कुछ नहीं पता, ना फोटो, ना देखना, ना कुछ। और लेकिन जो लड़का था, लड़के को भी नहीं पता कि मेरी शादी, उसको ये पता था कि मेरी शादी हो रही है सुलेखा से। उसको ये नहीं पता कि उसकी बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स है, वो हकली है, वो थोड़ी सी दिमाग से वीक है, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा सब नहीं होता था। आज के टाइम में बहुत ज्यादा छानबीन होती है, जो कि सही भी है, पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। तो ये जो विशंबर है, विशंबर की जिस दिन बारात भोली के घर जाती है, तो वहां पर उसकी टीचर होगी या नहीं, तुम लोग मुझे बताओ। भोली की टीचर वहां पर होगी, क्योंकि भोली की लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले किसका था, उसकी मैडम का, तो टीचर वहां पर होंगी। अब ये जो थे तुम्हारे विशंबर की बारात जब भोली के घर पे पहुंचती है, तो जब शादी वादी में ना बहुत ज्यादा हंसी मजाक भी चलता है। तो जो विशंबर के जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने आपस में कुछ बात करी पास में, और बोला कि मैं ना भाभी के चेहरे पे से जो पल्लू है ना उसको उठाऊंगा, और तुम फटाक से भाभी का फोटो खींच लियो, मींस एक बार नजर मार लियो। तो बोलते कि भाभी को तूने तो क्या, हमने भी नहीं देखा अभी तो। विशंबर ने बोला कि तू इसको क्या देखेगा, इसको तो अभी मैंने नहीं देखा, तू क्या देखेगा। तो वो आपस में थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं, जैसे शादी वादियों में हंसी मजाक होता है। तो कहता है कि मैं ना पीछे से जाऊंगा चुपचाप, और मैं पीछे से साड़ी को थोड़ा सा खींच दूंगा, तो तू चेहरे पे नजर मार लियो। उसके फ्रेंड ने ऐसे ही किया, उसके फ्रेंड ने पीछे से जाता है और हंसी मजाक में उसका जो पल्लू है, मतलब पल्लू बोलते क्या बोलते हैं उसको, तो उसने उसको पकड़ा और उसको नीचे कर दिया, यानी उसका चेहरा थोड़ा सा, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा दिख गया। उसकी नजर जैसे ही उसके चेहरे पे पड़ी, तो चेहरे पे थे ब्लैक स्पॉट। वेरी बिग सिचुएशन होता है। अब ये जो थे, इन्होंने शादी के लिए मना कर दिया, कुछ टाइम ले लिया कि वी नीड सम टाइम, उन्होंने शादी रुकवा दी उस टाइम। अब जो सुलेखा के जो डैडी थे, उनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था। जिस इंसान की पूरी सोसाइटी में, पूरे गांव में एक अच्छी वैल्यू है, अच्छी इमेज है, वो आज हाथ जोड़े अपनी पगड़ी लिए उसके पैरों में रख रहा है, तो उसके लिए तो भाई फिल्मों वाला सीन। तो ये सारा सीन था। तो उसने क्या करा कि आप ये सब मत करो, अब मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। अब बात होगी दहेज की। मन मारी बहु धन भोते लावेगी, ससुरे की गुट्ठी सासू ने हार पढ़ावेगी। पहले के टाइम ऐसा बहुत होता था, लड़की वहां मंडप पे बैठी हुई है, लड़का अपने घर से नहीं निकल रहा है, बोलता है कि इतना पैसा भिजवाओ तब मैं यहाँ से निकलूंगा। मतलब एंड टाइम पर ये सब करते थे, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो गोली मार देनी चाहिए, बाहर निकल। तो ये जो थे तुम्हारे विशंबर ने उसके डैडी को बोला कि मुझे पैसे चाहिए, तब हम लोग आगे शादी को मतलब आगे बढ़ाएंगे। तो उसने शायद 5000 की डिमांड करी। उसने जब 5000 की डिमांड करी, उस टाइम में 5000 बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। आज के टाइम में क्या, आज तो एक दिन में 2 दिन में हम लोग 5000 कमा लेते। तो उसने बोला कि भाई मेरे पास जो टोटल है वो 2000 है, मैं आपको 2000 रुपए दे देता हूँ, मैं 3000 बाद में भिजवा दूंगा, लेकिन शादी को ऐसा मत करो, मेरी सोसाइटी में बहुत ज्यादा ठीक ठाक इमेज है, सब कुछ खराब हो जाएगा, प्लीज। उसने रिक्वेस्ट करी। और जो इंसान तुम लोगों से बड़ा है, उसने अपनी पगड़ी उतार करके, सिर की पगड़ी उतार करके उसके पैरों में रख दिए। तो भाई इससे बड़ा और क्या होगा। उसने कुछ भी नहीं बोला और बोला कि हमें ये सारा पैसा चाहिए, तभी हम तुम्हारी लड़की से शादी करेंगे। ये सब जितनी भी बातचीत हो रही थी, वो सारी बातचीत हो रही थी सुलेखा के सामने ही नहीं, बल्कि सारे लोगों के सामने। तो वो इंसान क्या कर सकता था, सुलेखा के जो डैडी थे वो क्या कर सकते हैं, बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अगर पैसे होते तो वो जरूर पे करते, लेकिन उस टाइम उनके पास थे ही नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं, यही बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ये जितना पैसा है उन्होंने उसको ले जाकर दे दिया, अपनी पगड़ी दे दी। भाई पगड़ी से बढ़कर क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये लड़का जो था बेवकूफ सा, विशंबर नाम का बदमाश मींस गुंडा। बाकी के जो फिल्मों में तो ये मतलब विलेंस के ही नाम होते हैं ना, विशंबर नाम तो ये जो थे विशंबर की एक बार के बोलने पे उसके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी, लेकिन ही वाज नॉट एग्री। अब
ये जितनी भी बातचीत हो रही थी वहीं पे पेरेंट्स है, वहीं पे पूरी बारात है, वहीं पर उसकी टीचर्स भी है, वहां पर सुलेखा भी है, यानी भोली। आज भोली जो अभी तक देवी बनी हुई थी, वो अब सरस्वती जो बनी हुई थी, माता रानी जो बनी हुई थी, उसने आज काली का रूप धारण कर लिया है। तो भाई जब उन काली का रूप जब धारण होता है ना, तो फिर तो तहस नहस सब कुछ खत्म, तहस नहस कर दो, सारा खत्म कर दो। उसने बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए विशंबर को बोला कि तू एक नंबर का बहुत ज्यादा घटिया इंसान है और तू मुझसे क्या शादी करेगा, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। आज ये जो थी लड़की जिसका नाम है सुलेखा, भोली, आज भोली ने बहुत ज्यादा तेज आवाज में, जिसकी आज तक पास पड़ोसी भी जिसकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, आज वो चिल्ला करके बोल रही है कि तू बहुत ज्यादा घटिया इंसान है। साले सुअर की औलाद, तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा? तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी, तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलकर तेरी मार के। तू शादी से क्या मना करेगा, मैं तुझे शादी से रिजेक्ट करती हूँ, तेज निकल, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके पेरेंट्स ने भोली को, उसके रिलेटिव्स ने भोली को, यानी आस पड़ोस में जितने भी थे सब भोली को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं तू पागल तो नहीं हो गया, तू ये क्या कर रही है। लेकिन उसकी जो टीचर है, टीचर उसको सपोर्ट कर रही थी, तो टीचर ने उसको सपोर्ट किया और बोला कि तू जो भी कर रही है सारी सही कर रही है और तू मतलब यू टेक योर ओन डिसीजन, तुम अपना डिसीजन लो। तो उसने क्या करा, उस सुलेखा ने उस आदमी को वहां से रिजेक्ट किया, वापस भगाया कि तेज निकल पूरी बारात लेकर के, वरना तुम सारे पिटोगे। वो सारे वहां से भेज दिए गए, सब चले गए, सारी डेकोरेशन जैसी थी वैसी ही है, मींस तुम लोगों को समझ ही सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी, सब कुछ ठीक ठाक था, बस पूरी बारात चली गई है। अब उसकी जो फैमिली है, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो नेबर्स हैं, वो सब अब भोली को मतलब एक कटघरे में बना करके खड़े हुए हैं। इस लड़की दामिनी ने जो कहानी सुनाई उसमें सच्चाई है या नहीं, इसने क्या देखा क्या नहीं देखा वो बाद में देखा जाएगा। और उसको डांट रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि तू पागल तो नहीं हो गई है, तू तो सही में, हम तो तुझे वैसे ही मानते थे लेकिन तू तो सही में पागल है। तो वो बोलती है कि मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी जो इंसान पैसे के लिए काम करता हो। तो उसकी लाइफ का ये बहुत बड़ा डिसीजन था। कहीं ना कहीं कुछ लोग एग्री हो रहे थे धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले एग्री हुई थी उसकी टीचर, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो गलत सही है। तो ये जो थी तुम्हारी सुलेखा ने ये डिसीजन लिया और वो फिर अपने डिसीजन से हटने वाली नहीं थी। सुलेखा का जो विरोध है वो सभी ने किया, लेकिन उसके टीचर ने उसका विरोध नहीं किया। उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि तूने, पहली बात तो तेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई, ऊपर से तूने अगर ये हार्ड डिसीजन लिया है तो अब तू तेरी शादी होगी कैसे, कौन तुझसे शादी करेगा। आज सुलेखा ने ये जो डिसीजन लिया है तो हर कोई तो उसके अगेंस्ट था, हर कोई उसके खिलाफ था, लेकिन उसकी टीचर उसके सपोर्ट में थी। तो उसने जो भी डिसीजन लिया था वो अपने बेस पे लिया था। तो अब उसके पेरेंट्स उसको बुला करके बोलते हैं कि भाई तू अब आगे जिंदगी में करेगी क्या, तेरी शादी होने वाली नहीं थी, हमें पता है कि तेरी शादी कितनी मुश्किल से हम लोग करा रहे थे और तूने उसको भी यहाँ से 9-11 करा दिया। रही बात पैसे की, तो पैसा हम लोग देख लेते, बातचीत तो कर ही रहे थे, तूने एकदम इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि वो सारे यहाँ से चले गए, सारे भाग गए यहाँ से। तो सुलेखा को ये बोला गया उसके पेरेंट्स ने कि तू अब आगे करेगी क्या। सुलेखा ने बोला कि मैं जिस जगह से बनी हूँ, मेरी इमेज जिस जगह से बनी है, मैं उस जगह पे रहूंगी, वहां के बच्चों को पढ़ाऊंगी। उसकी इमेज कहाँ से बनी, स्कूल से। उसकी इमेज किसने बनाई, टीचर ने। तो मैं एक ऐसी जगह रहूंगी जहां पर मैं बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे बच्चों को तैयार कर पाऊं अपना डिसीजन खुद लेने के लिए। भोली ने जब ये सारा मामला सारा खत्म हो गया, अब भोली शादी करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है कभी भी जिंदगी में, और अब वो उस स्कूल में जाती है, पढ़ाती है और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताती है। इस चैप्टर के अंदर जो मेन क्वेश्चन है वो ये कि उसने विशंबर के लिए शादी के लिए, विशंबर से शादी के लिए मना क्यों किया, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सुलेखा, उसका नाम भोली कैसे पड़ा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सुलेखा जो भोली है, जब उसने पहली बार स्कूल के अंदर कदम रखा था तो वो कदम कैसे रख पाती है, और उसमें उसके पेरेंट्स ने उसको क्या क्या सपोर्ट किया। उसके पेरेंट्स ने कभी जिंदगी भर उसका सपोर्ट नहीं किया था, सिर्फ एक अकेली टीचर ही थी जो उसको सपोर्ट करती थी।